हेलो टेंथ क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम करेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। बच्चे, अब केमिस्ट्री का जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके बाद 4 चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये चारों केमिस्ट्री के हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, फिर एक चैप्टर फिजिक्स का, फिजिक्स का कंप्लीट होते ही एक चैप्टर बायो का लेंगे, ऐसे हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो केमिस्ट्री का 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे फिजिक्स का 1 चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। तो बच्चे, हिंदी मीडियम के लिए भी मैं साथ साथ करवाता रहूँगा और इंग्लिश मीडियम का भी साथ ही चलेगा। विद्युत, सॉरी बच्चे, हम इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहते हैं विद्युत। विद्युत धारा कुछ और होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो बाद की बात है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी मीडियम में कहते हैं विद्युत। ठीक है। अब बच्चे, अब जैसा कि चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो उसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल में या किसी भी सबस्टांस में चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। आवेश, चार्ज को हम हिंदी में कहते हैं आवेश। किसी भी वस्तु में आवेश का प्रवाहित होना, आवेश का प्रवाहित होना क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा बच्चे? इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी मटेरियल। बच्चे, जरूरी नहीं कि चार्ज फ्लो ही करे। यदि चार्ज बॉडी में है, यदि चार्ज प्रेजेंस है, बेशक वो फ्लो ना कर रहा हो, रुका हो, तब भी उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म आया है चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है। खैर, वो भी मैं समझाऊंगा, चार्ज के ऊपर हम आएंगे अच्छे से। हम यहाँ पे चार्ज को और भी अच्छे से समझेंगे, हम यहाँ पे आवेश को और भी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए देखो, मैंने यहाँ पे, आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करोगे कि यहाँ पे देखो, ये है विद्युत धारा। अगर इसमें विद्युत का डेफिनेशन नहीं करवाया गया है, इसमें विद्युत का डेफिनेशन नहीं बताया है, कोई बात नहीं। विद्युत का डेफिनेशन आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। आप विद्युत का डेफिनेशन लिखेंगे, किसी भी वस्तु में या किसी भी मटेरियल में आवेश का उपस्थिति या प्रवाह होना, आवेश की उपस्थिति या प्रवाह होना विद्युत कहलाता है। ठीक है बच्चे, ये आपका विद्युत का डेफिनेशन है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी के बाद। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन में एक टर्म देखा जिसको बोलते हैं चार्ज, आवेश। अब चार्ज क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी क्या यूनिट होती है, उसको कैसे मेजर करते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो बच्चे, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। और सुनो, चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। जहाँ पे आपको फिजिक्स में कैपिटल क्यू दिखे, आप समझो वो क्या है? आवेश है, चार्ज है। तो हम चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे। तो अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, रुको मैं इसको जरा जूम कर लूँ, मैं नोट्स को भेज दूंगा। ठीक है, यदि आपको, आपकी शिकायत ये रहती है कि नोट्स साफ साफ नहीं दिख रहा है, कोई ना बच्चे, मैं नोट्स को भेज दूंगा, एक बार नोट्स को भेज दूंगा, उसको लिख लेना। लिखने के बाद फिर मेरा वीडियो देखना आप। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये एटम की एक प्रॉपर्टी है, एक मूल है, ये परमाणु की एक मूल है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो आवेश होता है वो आवेश का एक मूल कण होता है, मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और
ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। यानी बच्चे इसमें ये कह रहा है, जब चार्ज लाइक होंगे, लाइक का मतलब दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। लाइक का मीनिंग होता है दोनों सेम हो, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा भी पॉजिटिव हो। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे, सेम होंगे, तो वो रिपेल होंगे, यानी एक दूसरे को दूर करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, रिपल्सन होगा। और बच्चे मान लो दोनों चार्ज क्या हैं? अपोजिट हैं, यानी अनलाइक। अनलाइक मीन्स अपोजिट चार्ज, दोनों अपोजिट हों, एक प्लस है मान लो एक माइनस है, तो बच्चे इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे बोलते हैं हम अनलाइक चार्ज। अनलाइक का मीनिंग अलग अलग चार्ज, डिफरेंट चार्ज, एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव हो। तो यही बात हिंदी मीडियम में लिखी हुई है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मीनिंग होता है एक दूसरे से दूर होना है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपल्सन होता है। असमान मतलब अनलाइक, मीनिंग अलग अलग। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मीनिंग इसका मीनिंग ये है कि एक दूसरे को पास में, ये एक दूसरे के पास में आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चे ये चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी है। अब चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो हमने ठीक से समझ लिया। अब बच्चे हम ये समझेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, यानी कि ये किसमें, रुको, हाँ, ये किसमें मेजर किए जाते हैं। तो बच्चे इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। फिर से लिख रहा हूँ इसको, कूलम्ब, COULOMB, कूलम्ब, यानी ये देखो ये कूलम्ब लिखा हुआ है। कूलम्ब से हम इसको मेजर करते हैं, यानी कूलम्ब इसकी क्या यूनिट है। जैसे हम वेट को किलोग्राम में मापते हैं, सॉरी वेट नहीं, मास। जैसे हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में करते हैं, टाइम को सेकेंड में करते हैं, वैसे ही हम चार्ज को कूलम्ब में करते हैं। कूलम्ब का बच्चे जो स्पेलिंग है वो है COULOMB। और कूलम्ब को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। आप बार बार कूलम्ब नहीं लिखोगे, आप कैपिटल सी लिखोगे। कैपिटल सी का मीनिंग होता है कूलम्ब। कुछ बच्चे सोचते हैं कैपिटल सी का मीनिंग होता है चार्ज। नहीं बच्चे, कोई पूछे चार्ज को कैसे डिनोट करोगे, तो मोस्टली बच्चों का आंसर ये होता है कि हम चार्ज को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम चार्ज को, यानी हम आवेश को कैपिटल सी से नहीं, हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको दर्शाते हैं। और जो चार्ज की यूनिट है यानी कॉलम है, कॉलम को हम कैपिटल सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या था बच्चे? SI यूनिट था। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कूलम, कूलम यानी सी, आवेश का SI मात्रक है, SI मात्रक यानी SI यूनिट है, ठीक है, आवेश का, चार्ज का। तो बच्चे ये हमने रुको, ये हमने चार्ज के बारे में यूनिट देख लिया। अब कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, हालांकि ये तो बाद में मैं आपको बता दूंगा कि एक कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन कैसे आए, वो मैं आपको कैलकुलेशन करवा दूंगा, अभी नहीं। अभी जितना मैं करवा रहा हूँ उसके हिसाब से आप करते जाओ, ठीक है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें मैं बाद में करवाऊँगा। बच्चे देखो, अब इलेक्ट्रिसिटी तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, यानी विद्युत क्या होता है, आवेश का प्रवाहित होना या आवेश का उपस्थिति होना। अब बच्चे इलेक्ट्रिसिटी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो हमने क्या क्या किया है अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन किया है और चार्ज के बारे में अच्छे से जाना है, यानी हमने विद्युत और आवेश के बारे में समझा है। अब ये है कि विद्युत के भी प्रकार होते हैं,
विद्युत दो प्रकार के होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि इसमें इसमें बच्चे हिंदी मीडियम में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है विद्युत के प्रकार। इसको बच्चे आप अभी क्या करो, आप अभी इंग्लिश मीडियम के अनुसार ही समझो, आप अभी इंग्लिश मीडियम के अनुसार ही समझो। हाँ, जब आप समझ जाओगे तो मैं कुछ देर में, जब वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं इसका हिंदी में भी मीनिंग समझा दूंगा कि स्टैटिक का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो है बहुत आसान है, आप सब समझ जाओगे, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। बस उसको क्या बोलते हैं हिंदी में वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, क्योंकि मुझको अभी याद नहीं आ रहा है कि हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी मीडियम में। तो बच्चे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है, देखो मैंने आपको जब इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन करवाया था तो क्या था डेफिनेशन? उसका डेफिनेशन ये था कि चार्ज या तो प्रेजेंस हो यानी उपस्थित हो, या तो चार्ज फ्लो करता हो। तो बच्चे इसी बेस पे, इसी आधार पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटा है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसका मीनिंग होता है सिर्फ चार्ज रुका हो, फ्लो ना कर रहा हो। जो स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट, स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट यानी रुके रहना। तो चार्ज यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, बस रुका रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बात रही एग्जाम्पल की, सर हमें ये तो समझ में आ गया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो रुका रहता है, वो प्रवाहित नहीं होता, फ्लो नहीं होता। पर सर इसको कैसे समझा जाए, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बच्चे देखो एग्जाम्पल क्या है, आपको याद है बचपन में जब हम छोटे थे, छोटी क्लास में, सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में, हम क्या करते थे? हम पेन को कई बार बालों पे रब करते थे, हम पेन को कई बार बालों पे रब करते थे। ठीक है बच्चे, तो बालों में जब इसको रब करते थे और रब करते ही जब इसको हम ज़मीन पे यानी फ्लोर पे जब इसको बच्चे हम थोड़ा नज़दीक लाते थे तो यहाँ पे क्या होते थे, जो ज़मीन के छोटे छोटे कण थे, जो धूल मिट्टी थी ज़मीन के छोटे छोटे, वो इस पेन पे मान लो थोड़ा सा नीचे लाओ, इसको चिपकाओ मत, इसको आप टच मत करो ज़मीन के साथ, बिना टच किए भी हल्का सा कम से कम 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अपने आप यहाँ से जो छोटे छोटे कण थे, धूल थी, मिट्टी थी, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाती थी किसके ऊपर? इस पेन के ऊपर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पेन के ऊपर है वहाँ पे आवेश है, क्या है? चार्ज है, जो कि धूल को या मिट्टी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मीनिंग ये है, देखो यहाँ पे क्या हमने कोई स्विच ऑन किया, क्या कोई हमने यहाँ पे करंट दिया? नहीं, चार्ज वहाँ पे उपस्थित है, फ्लो नहीं हो रहा है, वहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, वहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है? रुका हुआ है पेन के ऊपर। ठीक है ना, पेन के ऊपर चार्ज रुका हुआ है। जो हमने बालों से जब इसको मैंने रब किया तो वहाँ पे क्या हो गया था? वहाँ पे वो चार्ज रुका हुआ था, जो आवेश है, उस आवेश ने उस धूल के कण को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। इसे बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन है। सिर्फ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कि आप 2 मिनट का वेट करें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को और करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैं आपको बता दूंगा क्या कहते हैं हिंदी मीडियम में। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्यों नहीं है। आपके सिलेबस में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, आपके सिलेबस में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, ओनली करेंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी बात मैं अभी करने वाला हूँ। करेंट इलेक्ट्रिसिटी हमें 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बस एक छोटा सा आइडिया आपको लेना होता है, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आएगा +2 में, चैप्टर नंबर 1 में, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 12 क्लास +2 में वो आपको समझाया जाएगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आपको 10th क्लास में ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। फिर बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको, हाँ अब आ जाओ आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अब बच्चे करंट का मीनिंग होता है प्रवाहित होना, फ्लो होना। देखो स्टैटिक का मीनिंग था रेस्ट, रुके रहना, और करंट का मीनिंग होता है मोशन में, प्रवाहित होना। तो बच्चे जब इलेक्ट्रिसिटी, जब आवेश कहोगे, जब चार्ज प्रवाहित होगा, फ्लो होगा, जब आवेश प्रवाहित होगा तो उस
क्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन, जो 10th क्लास के सिलेबस में आपको पढ़ना है, इसे कहते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चे ये हमारा इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया। मैंने 15 मिनट में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करवाया है, जिससे ये पता लगे कि हाँ हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। अब आ जाओ आप कि चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है। तो ये तो पता ही होगा आपको, 9th क्लास में आपने किया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज की वैल्यू दोनों की सेम होती है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, बस साइन अलग होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है चार्ज और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। और आपको पता है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नहीं पता है तो ये आप समझ के रखो कि आपने 9th क्लास में किया हुआ है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो आवेश होता है किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, इतना ही चार्ज होता है, लेकिन प्लस में होता है। आपने एक बात ध्यान दिया, मैंने लिखा है 1.6 इंटू 10 इज रेज़ टू पावर -19 कूलम्ब। सी कूलम्ब, कूलम्ब क्या था? आवेश का SI मात्रक, SI यूनिट था कूलम्ब। तो बच्चे यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है ये आपको 7th क्लास से या 9th क्लास से पता है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो इतना होता है। इसका क्या काम है मैं अभी समझाऊंगा आपको। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क बस ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव क्यों होता है ये भी आपने 9th क्लास में किया है। खैर ये बातें मैं अभी नहीं बताऊंगा, हमारा जो टॉपिक है वो करेंगे। टॉपिक से हट जाऊंगा तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। अब आ जाओ बच्चे, हमने तो ये देख लिया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। अब हम ये देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब, इन 1 कूलम्ब एट ऑफ चार्ज। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो यहाँ पे जो मैंने नोट्स लिखा है वो जूम करने पे थोड़ा साफ दिखेगा, यहाँ पे आपको साफ साफ थोड़ा जूम करने पे ही दिखेगा। खैर मैं नोट्स वीडियो कंप्लीट होते ही आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप पहले लिखना इसको, फिर उसे आप इस वीडियो के माध्यम से समझना। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चे मेरी बात सुनो, पहले तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे? कि एक कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं हम स्मॉल एन से। स्मॉल एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब, इन 1 कूलम्ब। तो एक ये आपको रट्टा मारना है। देखो जो चीज़ें समझाने वाली है वो तो मैं समझाऊंगा ही, पर कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी होती है। अब कहो कि सर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, बस लोगों ने बना दिया, बन गया। ऐसे ही लोगों ने मेजर किया होगा अपने डिवाइस के द्वारा, उस डिवाइस से क्या निकला कि एक कूलम्ब में 6.25 इंटू 10 इज रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैल्यू है। क्या वैल्यू है? 6.25 इंटू 10 इज रेज़ टू पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम्ब आवेश में, एक कूलम्ब चार्ज में। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी अपना नोट्स लिखते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो बच्चे ये तो पता लग गया। अब मान लो हमसे किसी ने कह दिया कि बताओ 3 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, जब 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 इज रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चे 3 कूलम्ब में कितना होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6.25 इंटू 10 इज रेज़ टू पावर 18, -18 नहीं 18, ये बात ध्यान देना। तो बच्चे
ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो इसी प्रकार यहाँ पे एक एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? फार्मूला ये बन गया Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। क्यों? मतलब मान लो कोई भी चार्ज है, कितना चार्ज है, मतलब मान लो 5 कूलम्ब चार्ज है, 5 कूलम्ब आवेश है, तो 5 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो उस क्वेश्चन में यही फार्मूला लगाओगे। हालांकि ये क्वेश्चन कम आया हुआ है, लेकिन कई बार आ चुका है, 1 नंबर में कई बार आ चुका है। इसको करोगे आप अच्छे से। तो Q इज इक्वल टू एन ई। इसका मीनिंग होता है कि मान लो कोई चार्ज है 5 कूलम्ब, 6 कूलम्ब, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो एन का मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10 इज रेस टू पावर 18। और ई का मीनिंग चार्ज। ई का मीनिंग क्या होता है बच्चे? चार्ज। तो चार्ज कितना होता है? चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। सॉरी बच्चे, एक बात और, यहाँ पे जो Q है ना, Q ये चार्ज की वैल्यू है। मान लो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रॉन की चार्ज पता ही है, तो आप ये बता दोगे कि कितना चार्ज है। ठीक है बच्चे। अब मान लो n की वैल्यू आपको निकालनी है, मान लो n की वैल्यू आपको निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है 5 कूलम्ब चार्ज में। तो क्या करोगे? अब यहाँ से आप बच्चे n की वैल्यू निकाल लो, n को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा? जो e है, जो बच्चा e है वो मल्टीप्लाई में है, वो इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो Q बाई ई। अभी इसका मीनिंग क्या है? मान लो मैं आपसे पूछ लूँ 9 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमें क्या निकालना है? हमें n की वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। Q की वैल्यू क्या होती है? मान लो आपको दिया हुआ 9, क्या दिया हुआ है बच्चे? 9 डिवाइड बाई ई क्या है? 1.6 इंटू 10 इज रेज टू पावर 25। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो n की वैल्यू। मैंने वहाँ पे गलती कर दी थी एक, मैंने वहाँ पे Q को n समझ गया था, वो गलती आप मत करना। यहाँ से आप ये देख लेना, ठीक है। n की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। मैंने वहाँ पे गलती क्या किया था? मैंने बोला कि 5 कूलम्ब में कितना चार्ज होगा, तो मैंने सिंपल 5 को 6.25 इंटू 10 इज रेज टू पावर 18 इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि गलत है, ये नहीं है। ये बच्चे वहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैंने, वो गलत है। आप n की वैल्यू ऐसे निकालेंगे Q बाई ई के फॉर्मूले से। n की वैल्यू का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी चार्ज में, कितने भी चार्ज में। तो n की वैल्यू होती है Q डिवाइड बाई ई, ठीक है। इसको क्या क्या कहते हैं हिंदी मीडियम में वो समझ लेते हैं एक बार। तो वैसे देखो Q इज इक्वल टू एन ई। Q का मीनिंग होता है कुल आवेश, यानी आवेश की यूनिट है ये। E का मीनिंग होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना होता है बच्चे? तो 1.6 इंटू 10 इज रेज टू पावर -19 कूलम्ब। और n का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चे यहाँ तक इतना काफ़ी। आज हम कल करेंगे विद्युत धारा के बारे में, यानी करंट क्या होता है। तो आज इतना ही काफ़ी है, ठीक है। फिर मैं हाँ एक बात तो बच्चे, n की वैल्यू एक कूलम्ब चार्ज में, एक कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 इज रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वैल्यू कहाँ से आई? क्या रट्टा मारना है? हालांकि रट्टा तो याद तो आपको करना ही है, लेकिन मान लो किसी ने पूछ लिया कि कैसे आई, कैसे कैलकुलेशन किया, कैसे इसको एक्सपेरिमेंट करके मेजर किया, तो बच्चे उसका तरीका ये है। n इज इक्वल टू Q बाई ई। Q की वैल्यू क्या होती है? Q की वैल्यू आपको बतानी है, आपको 1 कूलम्ब में निकालना है। आपको किस में निकालना है? 1 कूलम्ब में। तो हमने Q की वैल्यू 1 कूलम्ब ले लिया। E की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1.6 इंटू 10 इज रेज टू पावर -19। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना कैलकुलेटर से, हालांकि बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन होगा, आपको कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना, बस कैलकुलेटर से चेक कर लो अपनी तसल्ली के लिए। तो आपकी वैल्यू इतनी आएगी 6.25 इंटू 10 इज रेज टू पावर 18। हम इसको अप्रोक्सीमेटली 6.25 ना लिखकर ओनली 6 लिख देते हैं कई बार, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन और चार्ज क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम एक कूलम्ब चार्ज में कैसे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, ये सब हमने सीख लिया। बाकी चीज़ें हम कल सीखेंगे।